हे फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं हूँ प्रीत और आप देख रहे हैं प्रीत एजुकेशन जॉन। आपका हार्दिक स्वागत है प्रीत एजुकेशन जॉन पर। और अभी हम बात करेंगे आरओ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। अभी अभी आयोग ने एक नोटिस जारी किया हुआ है, एक प्रेस रिलीज किया हुआ है। तो उसमें बताया है कि कब से कब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और किस किस तारीख को किस किस डिपार्टमेंट के होंगे और किस जगह होंगे। और ये भी बताया हुआ है कि उनको क्या क्या अभिलेख लेकर जाना है। और ऐसा भी बताया है यदि एक प्रमाण पत्र ऐसा भी है जो नहीं लेके पहुंचे तो अभ्यर्थन भी निरस्त किया जा सकता है और ऐसे में आपकी कोई फिर दरख्वास्त नहीं सुनी जाएगी। तो हम लोग पहले चेक कर लेते हैं। मैं अभी आपको लेके चलती हूँ यूपी पीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो हम चलते हैं। हम्म, 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 हम्म। तो मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेती हूँ पहले। तो अभी मैं इसकी डेस्कटॉप साइट पे चली जाती हूँ। ये हमें मिल गई डेस्कटॉप साइट और मैं तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये ऑफिशियल साइट है। ये फॉर द कमिंग एग्जाम्स रिजल्ट्स यहाँ पे हैं आपके। और इसके बाद ये रहा आपका, ये क्या डाउनलोड हो गया, ये आपका प्रेस रिलीज। यहाँ देखिए दिया हुआ है नोटिस रिगार्डिंग ऑफ एडवर्टाइज। ये समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के बारे में। तो हम इसको क्लिक करके इसको हम डाउनलोड करेंगे। हम इसको पीडीएफ व्यूअर में चेक करेंगे। तो आप लोग इसे अभी देख पा रहे होंगे आई थिंक। देखिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है 25 जनवरी यानी कि आज। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसको चेक किया था। आयोग के विज्ञापन संख्या A2E जो भी है आपका 2021 दिनांक 5/3/2021 द्वारा जो विज्ञप्ति निकली हुई थी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की, जिनमें परीक्षा 2021 का अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जा चुका है, सभी को पता है। चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं दावे के सापेक्ष समस्त अभिलेखों का सत्यापन मूल प्रमाण पत्रों से दिनांक 7/2/2023। देखिए आप इस बात पर गौर कीजिएगा। अच्छा, ये सब हम ही क्यों बता रहे हैं? वो बात ये है कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कुछ लेके पहुंच जाते हैं और कुछ नहीं ले जाते हैं या भूल जाते हैं या किसी भी तरह से। तो ये वीडियो आज बना इसीलिए रहे हैं ताकि आप कुछ भी भूलें ना और कोई भी मिस्टेक ना करें। हम लोग क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से पूछते हैं क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है, और सबको जानकारी बराबर ही होती है। कोई भी ऑफिशियल साइट देख के नहीं गया होता है। और आपने कहीं ना कहीं किसी इंटरनेट या मीडिया के माध्यम से या यूट्यूब मीडिया के माध्यम से आपने बस चेक कहीं भी जैसे आपको आधा अधूरा या कुछ भी, तो बेहतर ये है कि पर सीधे जो आयोग का आदेश है उसी को पढ़ लेते हैं और आपके सामने सारी चीजें स्पष्ट कर देते हैं कि क्या ले जाना और क्या नहीं ले जाना और कहाँ मिस्टेक नहीं करनी है। तो देखिए वो ये कह रहे हैं अभिलेखों का सत्यापन मूल प्रमाण पत्रों से, यानी ये बात तय है, यहाँ एक बात फिक्स हो गई है कि मूल प्रमाण पत्र आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है, वो ठीक है। आप फोटो स्टेट्स भी ले जाइए, जीरोक्स करवा के ले जाइए, एक दो सेट रख लीजिए, लेकिन साथ में आपके जो मूल प्रतियां हैं वो होनी अत्यंत आवश्यक है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ लिखा है, वहां कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। दिनांक 7/2/2023 से और 10/2/2023, यानी ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है सिर्फ 3 दिन चलेगा के मध्य कराया जाना प्रस्तावित है। विस्तृत विवरण जो दिया हुआ है दिनांक 27/1 से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। 27/1 से यानी परसों से, ठीक है। अब एक फॉर्म आपका रिलीज होगा और वो फॉर्म रिलीज होगा आपका 27 जनवरी को, ठीक है। अभी उन्होंने ये बता दिया है कि तब तक आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं क्या नहीं करने हैं। 27/1/2023 को वो वाला फॉर्म पूरी तरह से आपको भर के डाउनलोड करके भर के और नियत तिथि पर मूल अभिलेखों के साथ, उन्होंने इस बात को फिर से लिखा हुआ है, मूल अभिलेखों के साथ आयोग कार्यालय में उपस्थित हों, ठीक है। आगे देखते हैं इसको। फिर यहाँ पे कहा गया है कि आयोग के वही बात लिखी हुई है पूरा आवेदन पत्र के संबंध में, और बताया गया है कि समीक्षा अधिकारी सचिवालय के लिए जो चयनित हुए हैं उनका होगा 7 तारीख को, 7 फरवरी को प्रातः 10 बजे से, और 2 शिफ्टों में होगा, प्रातः 10 बजे से और 1 बजे से। जो 10 बजे से होगा उनमें रोल नंबर 1 से 50 तक के अभ्यर्थियों का होगा, या रोल नंबर नहीं कह सकते, जो आपकी एक लिस्ट प्रोवाइड करी गई है, जिस लिस्ट को हमने शो कराया था आरओ वाले वीडियो में। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आयोग की वेबसाइट पर वो पीडीएफ पड़ी हुई है, आप जाके वहां से भी चेक कर सकते हैं। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनकी एक लिस्ट है, ठीक है। तो उस लिस्ट में जो 1 से 50 तक के सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनका 7 तारीख को
और जो सिर्फ सचिवालय के लिए चयनित हुए हैं उनका 10 बजे से होगा, और उसके बाद 51 से 76 तक के जो कैंडिडेट हैं उनका दोपहर 1 बजे के बाद यानी सेकंड शिफ्ट में होगा। उसके बाद जो समीक्षा अधिकारी राजस्व परिषद के लिए चयनित हुए उनका भी 7 तारीख को ही होगा और सेकंड शिफ्ट में होगा, और मेरे ख्याल से कि इनके चयनितों की संख्या कम रही होगी, इसलिए समस्त चयनित अभ्यर्थी का एक ही बार में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि समीक्षा अधिकारी जो लोक सेवा आयोग के लिए चयनित हुए हैं, ठीक है, उसमें समीक्षा अधिकारी लेखा और सचिवालय के लिए जो विशेष चयन हुए हैं, समीक्षा अधिकारी हिंदी सचिवालय के लिए, समीक्षा अधिकारी उर्दू सचिवालय के लिए, देखिए फरवरी को प्रातः 10 बजे से और सभी चयनितों का एक साथ हो जाएगा और एक ही शिफ्ट में। उसके बाद बात आती है सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि ARO की। जो ARO वाले हैं उनका होगा लेखा में जिनका सचिवालय में हुआ है और जिनका लोक सेवा आयोग में हुआ है, जिनका सचिवालय में सामान्य चयन हुआ है वो भी, उनका भी 8 तारीख को, 8 फरवरी को होगा, दोपहर 1 बजे से उनका सेकंड शिफ्ट में होगा, समस्त जो चयनित होंगे। ठीक है। अब बात आती है सहायक समीक्षा अधिकारी जो राजस्व परिषद वाले हैं और सहायक समीक्षा अधिकारी जो उत्तर प्रदेश सचिवालय में विशेष चयन जिनके हुए हैं उनका होगा 9 फरवरी को 10 बजे से होगा सभी चयनितों का जो राजस्व परिषद के थे, और 1 बजे से होगा उनका जो विशेष चयन था, और 1 से 50 रोल नंबर तक का। और जो बचे हुए रोल नंबर हैं, जो बचे हुए कैंडिडेट्स हैं 51 से 105 तक, उनका 10 फरवरी को होगा प्रातः 10 बजे से। और आगे के इन्होंने कुछ और रूल्स बताए हुए हैं, कुछ शर्तें दी हुई हैं। उपयुक्त क्रमानुसार उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को निम्न निर्देशों को ध्यान में रखना आवश्यक है। पहली बात तो ये कि आप कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, मास्क पहनकर ही आयोग में उपस्थित हों। साथ में वांछित अभिलेखों की मूल एवं छाया प्रति के अतिरिक्त यानी डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपके पास कोई भी सामान, कोई भी बैग, कोई भी ब्रीफकेस, खाने पीने का सामान, ठीक है, आप अपना बाहर छोड़ के जाइए या किसी को साथ लेके जाइए। अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे कोविड-19 की रोकथाम हेतु शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन भी करेंगे। ठीक है, यानी कि दूरी वगैरह जो भी चीजें हैं अपनी मेंटेन रखेंगे, अपना सैनिटाइजर खुद लेके जाएंगे, अपनी पेन खुद लेके जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप डीवी के लिए जा रहे हैं, एक दूसरे से मांग रहे हैं, या वहां पे बैठे किसी व्यक्ति से कह रहे हैं ये पेन सर उठा सकते हैं। ये हम लोग की आदत बन चुकी है ना, बचपन से कोई टोकता नहीं है, कोई भी ऑफिस वाला पर्सन, हाँ ठीक है, बहुत आसानी से दे देते हैं, हाँ ठीक है आप यूज कर लीजिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने शर्त बताई हुई है, शर्त क्या है, एक निर्देश है, अभ्यर्थी गण आयोग की वेबसाइट को के होम पेज पर सिलेक्टेड कैंडिडेट कैन क्लिक हियर टू डाउनलोड फिल्ड फॉर्म सेट ऑफ समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी ईटी जनरल स्पेशल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2021 फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अन्य वांछित सूचनाएं सबमिट करके पूर्व में भरे गए ऑनलाइन फॉर्म सेट का आवेदन पत्र, प्रमाणीकरण प्रपत्र, देशना प्रपत्र, अंक तालिका विवरण को मुद्रित करके यानी उसको फिल करके उसके साथ समक्ष शैक्षिक अभिलेखों के प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, स्वप्रमाणित सेट तैयार करके उस फॉर्म सेट के साथ प्रत्येक पृष्ठ पर निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर कर एवं राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित 2 आवश्यक फोटो अर्थात कुल 4 फोटो सहित नियत तिथि एवं समय पर ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के गेट नंबर 3 से परिसर स्थित यमुना भवन में पहुंचना सुनिश्चित करें। देखिए, इतनी पूरी बात को हम थोड़ा सा आसान कर देते हैं। उन्होंने कहा यह है कि जैसा कि उन्होंने पहले ही बताया यहाँ पे कि 27 जनवरी को एक आपको फॉर्म प्रोवाइड कराया जाएगा आयोग की वेबसाइट पर, और कहाँ प्रोवाइड कराया जाएगा, होम पेज पर। एक बार देख लेते हैं। यहाँ आप ये देख पा रहे होंगे, ये जो नोटिस निकल के गया अभी यहाँ पे जो नोटिस चल रहे हैं, इसी में एक जो सबसे ऊपर अभी आ रहा है, या जो 27 तारीख को जब रिलीज होगा तो सबसे ऊपर एक नोटिस आएगा जिसमें सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए एक आपको फॉर्म प्रोवाइड कराया जाएगा फॉर्म फिल करने के लिए। आप फिर से यहाँ देख पा रहे होंगे नोटिस नंबर 1, ठीक है। तो ये सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए इसी तरह से एक न्यू करके नोटिस आएगा, उसको आप लोग वहां से अपलोड करेंगे, और अपलोड करने के बाद आप क्या करिएगा कि उस फॉर्म को फिल करेंगे, वो जो फॉर्म आयोग से मिलेगा यानी आयोग की वेबसाइट पर मिलेगा, उस फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है। और उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट बताए जाएंगे या जो जो डॉक्यूमेंट उसमें फिल करेंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स का एक सेट बनाएंगे, जीरोक्स सेट, ठीक है। उस सेट को स्व प्रमाणित करेंगे यानी सेल्फ सर्टिफाइड करेंगे या सेल्फ वेरीफाई करेंगे उसको, ठीक है। उसके बाद एक राजपत्रित अधिकारी, अब ये राजपत्रित अधिकारी कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका चिकित्सा अधिकारी जो होता है वो भी राजपत्रित होता है, एक आपका गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का जो प्रिंसिपल होता है वो भी राजपत्रित होता है, ठीक है। एक आपके गवर्नमेंट जो महाविद्यालय या डिग्री कॉलेज होते हैं उनके जो प्रिंसिपल होते हैं वो भी राजपत्रित होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी अपने राजपत्रित का मतलब ये भी है कि आपके ब्लॉक का जो बीडीओ होगा, नॉट ओवीडीओ, बीडीओ, ठीक है, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होगा वो, या फिर आपकी ब्लॉक का जो आपकी तहसील का जो तहसीलदार साहब होंगे वो, तो इनमें से किसी से भी आप उसको प्रमाणित करा के उसके बाद अपनी फोटो की
अभिप्रमाणित फोटो, ठीक है, यानी अभिप्रमाणित फोटो की 2 प्रतियां ले जाएंगे और 2 सादा फोटो, आवश्य सादा फोटो मींस सेम होनी चाहिए और अभी वर्तमान की होनी चाहिए और वही वाली फोटो होनी चाहिए जो आपने फॉर्म में फिल करते टाइम लगाई हुई थी। इस तरह से आप कुल 4 फोटो ले जाएंगे, ठीक है, और नियत तिथि पर आप पहुंच जाएंगे लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 3 में। आपका एक वो है डिपार्टमेंट परिसर यमुना भवन, ठीक है, आप वहां पे पहुंच जाएंगे। अहम बात क्या है, जो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा हुआ था कि कौन-सा प्रमाण पत्र ऐसा था जिसको नहीं ले जाने पर अभ्यर्थन निरस्त किया जाएगा या फिर आपका कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुना जा सकता है। तो इन्होंने आगे कहा है कि सब देखिए ये है अनिवार्यता। उत्तर प्रदेश की जो महिला अभ्यर्थी है, उनको पिता पक्ष से समक्ष अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, यानी कोई लेडी है जिनका सिलेक्शन हुआ है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में है और उनकी शादी हो चुकी है, तो प्रमाण पत्र नहीं ले जाइएगा जो आपके हस्बैंड के घर का है या जो आपके ससुराल वाले रेजिडेंस का है, वो नहीं ले जाएंगे आप। आप वो वाला निवास प्रमाण पत्र ले जाएंगे जो आपके पिताजी के घर का है, वहां के किसी अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के दावे के समर्थन में वो अपना नवीनतम प्रारूप पर जारी किया गया प्रमाण पत्र, ठीक है, आपका जो जाति प्रमाण पत्र होगा वो और उसके साथ निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, आपके आरक्षण, आपकी जो जाति है उसके आरक्षण संबंधी जो आपका जाति डोमिसाइल वो कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा वो और उसके साथ में आपका निवास प्रमाण पत्र भी ले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये है और अहम ये है कि केंद्र अथवा राज्य सरकार में कार्यरत जो भी अभ्यर्थी हैं जो पहले से केंद्र सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन कहीं ना कहीं किसी गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं, वो ऐसे अभ्यर्थी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र लेके आएंगे। प्रमाण पत्र जिसमें आप अभी जहां वर्तमान समय में काम कर रहे हैं वहां के सक्षम अधिकारी को कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा प्रमाण पत्र आप लेके जाएंगे, ठीक है। वांछित मूल प्रमाण पत्रों के अभाव में अभ्यर्थियों का सत्यापन किया जाना संभव नहीं होगा और उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, अभ्यर्थीगण उपरोक्त निर्धारित तिथि पर ही वहां पर पहुंचे, ठीक है, वो तो एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन ये बात आप ध्यान रखें और आपको समय भी इसलिए दिया गया है, हालांकि बहुत ज्यादा समय भी नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी जिनके जिनके पास अपने जन्मस्थली कहें या पिता के पक्ष का जो निवास प्रमाण पत्र नहीं है उसको जल्दी से आप बनवा लें तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि अभी से अगर 27 तारीख को फॉर्म फिल करने का उन्होंने दिया हुआ है, आज है 25 और आज के बाद कल की छुट्टी, उसके बाद परसों से या जो भी काम आपका होगा आज या कल में ही आप उनको ऑनलाइन करा दीजिए, क्योंकि 3-4 दिन ये जनवरी में बचे हुए हैं, उसके बाद वही 6 दिन 5-6 दिन वहां पे हैं फरवरी में। 7 तारीख से आपकी शुरुआत हो जाएगी डॉक्यूमेंट्स की और आप जितना हो सके पहले से तैयार रहें। ऐसा ना हो कि आप चीजों को भूलें आयोग जाते समय। अभी जितने भी आयोग के चयनित मित्रगण हैं, अब तो यही कहा जाएगा कि आयोग के मित्रगण, उनको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाइयां। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए और ऐसी ही तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, जय हिंद।